हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को डिस्कस करेंगे। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को हम नो फॉर लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉर लायबिलिटी। ये जो रूल था, ये फेमस केस ऑफ लॉ ऑफ द टॉर्ट दैट इज़ रेलेन वर्सेस फ्लेचर का केस था 1868 का। उसके अंदर ये रूल लेट डाउन किया गया था। इस रूल को डिटेल में पढ़ने से पहले केस को जानना बहुत ज़रूरी है, फैक्ट्स ऑफ द केस को। रेलेन और फ्लेचर का केस हम जान लेते हैं कि क्या हुआ था उस केस के अंदर। तो केस का जो फैक्ट था, इसमें क्या हुआ था कि डिफेंडेंट को अपने लैंड के ऊपर एक रिजर्वर कंस्ट्रक्ट करना था, तो जिसके लिए उसने क्या किया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वर इन हिज लैंड। उसका कारण ये था कि उसके पास एक मिल था, वो मिल में पानी प्रोवाइड करने के लिए उसको अपना रिजर्वर कंस्ट्रक्ट करना था। तो उसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। तो हायर करने के बाद उस जो रिजर्वर के अंदर एक ओल्ड शाफ्ट था, जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्टर को मतलब जो डिफेंडेंट था उसको नॉलेज नहीं था। ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट। और कॉन्ट्रैक्टर को नॉलेज था, बट उसने नेग्लिजेंटली उसको इग्नोर किया, उसको मतलब उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, ये हुआ कि पानी जो था रिजर्वर के अंदर वो बस्ट आउट हो गया। और बस्ट आउट होके वो पानी कहाँ गया, प्लांटिफ के लैंड में चला गया। और प्लांटिफ के लैंड में प्लांटिफ का कोल माइन था, और प्लांटिफ का जो लैंड था वो डिफेंडेंट के लैंड के एडजॉइनिंग, मतलब उसके पार्ट पे ही प्लांटिफ का भी लैंड था। प्लांटिफ को लॉस हुआ, और डिफेंडेंट ने ये प्लीड किया कि ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट, बट कोर्ट ने फिर भी बोला कि नो, डिफेंडेंट इज लायबल फॉर द लॉस ऑफ द प्लांटिफ। इस केस के अंदर रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल जो है वो लेट डाउन किया गया। ओके, सो व्हाट इज़ द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? लेट्स डिस्कस अबाउट द रूल। इस रूल के अंदर कोर्ट ने 3 प्रिंसिपल्स दिए थे, 3 एसेंशियल्स दिए थे। ओके, फर्स्ट एसेंशियल्स में कोर्ट ने ये बोला कि सम डेंजरस थिंग मस्ट हैव बीन ब्रॉट बाय ए पर्सन ऑन हिज लैंड। मतलब पर्सन को अपने लैंड के ऊपर कोई डेंजरस थिंग लाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा उसके लैंड के ऊपर, तभी वो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कंसिडर किया जाएगा। रेलेन और फ्लेचर के केस में अगर हम देखें तो डेंजरस थिंग क्या था, कि डेंजरस थिंग वो पानी था, वो लार्ज बॉडी ऑफ वाटर था जो डिफेंडेंट था उसने कलेक्ट किया था अपने लैंड के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा मीट हो गया, फर्स्ट एसेंशियल्स हमारा मीट हुआ। सेकेंड एसेंशियल में कोर्ट ने ये बोला कि थिंग ब्रॉट और कैट बाय ए पर्सन ऑन हिज लैंड मस्ट एस्केप। मतलब जो थिंग आपने अपने लैंड के ऊपर रखा है बा लेके आए हो, वो आपके लैंड से एस्केप होना चाहिए, मतलब बाहर की तरफ जाना चाहिए। तो अगर हम रेलेन वर्सेस फ्लेचर का केस देखें तो वहाँ पे क्या एस्केप हुआ था, वाटर फ्रॉम द रिजर्वर एस्केप फ्रॉम द डिफेंडेंट्स लैंड टू द प्लांटिव्स लैंड। तो इस केस में वाटर एस्केप हुआ था, रिजर्वर के अंदर जो वाटर था, पानी जो भरा था, वो एस्केप हुआ था प्लांटिव के लैंड के ऊपर। थर्ड एसेंशियल में कोर्ट ने ये बोला कि इट मस्ट बी नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ द लैंड। मतलब लैंड का नेचुरल यूज़ नहीं होना चाहिए, कुछ अनयूजुअली होना चाहिए। तो अगर हम रेलेन वर्सेस फ्लेचर का केस देखें तो वहाँ पे क्या हुआ था, वाटर वॉज द नॉन नेचुरल एलिमेंट बिकॉज इट डिड नॉट ऑकर नेचुरली। तो रेलेन और फ्लेचर के केस में क्या हुआ था, जो पानी था वो नेचुरली ऑकर नहीं हुआ था, वो अननेचुरली ऑकर हुआ था। मतलब उसको लाया गया था पानी को, जो एस्केप होके प्लांटिफ के कोल माइन में जा गिरा। ये 3 एसेंशियल कोर्ट ने लेट डाउन किया था रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर 5 एक्सेप्शन भी है। लेट डिस्कस दोज एक्सेप्शन। फर्स्ट एक्सेप्शन में कोर्ट ने यही बोला कि प्लांटिव्स ओन डिफ़ॉल्ट, मतलब प्लांटिव का खुद का भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है, मतलब प्लांटिव खुद इन्वॉल्व हो सकता है उस लॉस के लिए। सेकेंड बोला कि एक्ट ऑफ गॉड मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ जो हमारे ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो। थर्ड है कि कॉन्सेंट ऑफ द प्लांटिव, मतलब प्लांटिव का खुद का भी कंसेंट था उसके ऊपर। फोर्थ बोला कि एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी का कोई एक्ट था, मतलब जहाँ पे नाइदर प्लांटिव नॉट डिफेंडेंट, कोई और इन्वॉल्व था उसके ऊपर। फिफ्थ बोला कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ने कोई काम किया हो। अगर ये 5 चीज़ें फॉल करता है तो वो एक्सेप्शन में कंसिडर किया जाएगा। ये तो था हमारा रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। बट रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्यों आया, और
रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी को क्यों लाना पड़ा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। स्टे हैप्पी एंड स्टडी हार्ड। बाय।